अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स 365। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। ऑल्दो आज के तीनों मैचेस वन साइडेड थे, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया का मैच था, श्रीलंका का हमने पावरफुल परफॉर्मेंस देखा आज हमने, और इटली की तरफ से हमने देखा कि दो भाइयों ने जिस तरह मैच फिनिश किया। सो अ लॉट ऑफ द थिंग्स टू बी डिस्कस इन टुडेज गेम। और कुछ पीएसएल के हवाले से भी बड़ी खबरें हैं। कल हमने कहा था कि इमाद वसीम और मोहम्मद आसिफ अनसोल्ड गए हैं, लेकिन वो भी इवेंचुअली आखिर में जो है वो बिक गए और इस्लामाबाद ने इमाद वसीम को उठा लिया है। और ख़बरें ये भी है कि अहमद शहजाद भी प्रोबेबली पीएसएल 11 का हिस्सा होंगे। सो उन सब पे बात करेंगे, स्पेशली जैसे स्पेशल ट्रांसमिशन है हमारी आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप की, तो आज के जो तीनों मैचेस हुए हैं उनके बात करेंगे। सबसे पहले श्रीलंका के मैच पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं रोज़ की तरह पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, बहुत ही अच्छे बैटर और फील्डर एज वेल, शोएब मोहम्मद साहब। शोएब भाई, शुक्रिया फॉर बीइंग ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया फैसल आपका। थैंक यू सर। मैं आज सर आपके भी कुछ स्टैट्स देख रहा था। अच्छा। तो पाकिस्तान के 11-12 टॉप रन गेटर्स में इन टर्म्स ऑफ एवरेज आपका भी नाम था सर। क्या बात है सर, लगा करम है बेताशा, माशाल्लाह। हनीफ मोहम्मद साहब के बिल्कुल ऊपर आपका नाम है। जी हाँ जी। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। सो ऑनर है सर हमारे लिए कि आप हमारे शो पे होते हैं। सर, श्रीलंका की परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और जिस तरह उनके मिडिल ऑर्डर ने आज फायर किया, और स्पेशली जो उनके कप्तान शनाका और एक रत्नाई के जो इनका यंगस्टर है उसकी परफॉर्मेंस देख के आउटस्टैंडिंग बैटिंग बाय श्रीलंका। इसमें कोई शक नहीं, होम ग्राउंड का एडवांटेज जी। अपने क्राउड के सामने उनको प्रूव करना कि दे आर a good team, they can win some good games, big games. Although कि they were facing a weaker side today. ओमान जो कि इतनी रैंक हाई कहीं दुनिया में इतना ग्रेट शेक्स पैदा नहीं कर सके अभी तक, लेकिन ऑल सेड एंड डन बात यह है कि उनको 225 रन उन्होंने जो किए तो वो कंबाइंड एफर्ट था उनका एक, और दिस वुड हेल्प them in the later stages of the tournament. क्योंकि विन बहुत बड़ी है, कोई 105 रन से जीते हैं। इसी कि एक दफ़ा आप रन फ्लो में जब आ जाते हैं, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है फैसल, उसमें वो बड़ा अच्छा एक गुड फील फैक्टर आ जाता है। एक बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो नेक्स्ट मैच आता है तो यू आर वॉकिंग इन विथ सम रीजनेबल गुड परफॉर्मेंस बिहाइंड योर बैक, तो उससे आपकी टाइमिंग और वो तमाम चीज़ों में देखने में आता है कि, और वैसे भी ये कुशाल मेंडिस जो है वो वन ऑफ द क्लास एक्ट प्लेयर्स हैं, मुझे बहुत पसंद है, बहुत कमांडिंग उसकी बैटिंग डिस्प्ले होता है, और स्पेशली अगेंस्ट द स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, विकेट कीपर भी हैं, फुटवर्क बहुत अच्छा है इनका। 61 किए उन्होंने 45 बॉल्स में, लेकिन उसके बाद पवन रताइकी ने उसको और सुपीरियर परफॉर्मेंस दिखाई, 60 रन किए 28 बॉलों में, एंड लेटर ऑन जो शनाका है इनके कैप्टन भी हैं, उन्होंने 50 रन किए सिर्फ 20 बॉलों के अंदर। तो इनका जो रन फ्लो थ्रू द बैट जो है वो बड़ा गजब का नज़र आया आज तो, लेकिन अब ये ऑफकोर्स अगेंस्ट बेटर बॉलिंग साइड देखना होगा कि वो क्या कर सकते हैं। ओमान कोई ग्रेट शेक पैदा नहीं कर सके, दे वर बोल्ड ऑलमोस्ट बोल्ड आउट, 9 विकेट डाउन 120 ऑड रन के ऊपर, तो इट वाज अ वीक गेम फ्रॉम द वर्ड गो, और वो इस तरह से ये मैच ख़त्म हो गया। लेकिन ये कि श्रीलंका को ये एडवांटेज मिलेगा आगे। आपको लगता है कि कुछ चीज़ें श्रीलंका को सही करने की जरूरत, ऑल्दो आज का मैच तो बिल्कुल ही वन साइडेड था, लेकिन लुकिंग एट द बॉलिंग, डू यू थिंक कि स्पिनर, हमने देखा विलल आगे जो एशिया कप में भी स्ट्रगल किए थे, यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि उस तरह की वैरायटी उनकी नहीं दिख रही है। सो डू यू थिंक कि स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ा सा, हसरंगा तो ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, लेकिन उनके अलावा कोई बहुत अच्छा स्पिनर श्रीलंका के पास शायद नहीं है। फैसल होता ये कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं या जिनका दिल बड़ा होता है, तो वो they elevate their game, वो they rise to the occasion। जितना बड़ा जितना दुनिया के जो टॉप मोस्ट प्लेयर्स होते हैं ना, वो they seek these kind of opportunities where they are facing bigger teams। उसके अगेंस्ट जाके जब परफॉर्मेंस आती है तो उनकी रैंकिंग जो है और जो रैंकिंग है वो हायर नेचुरली जाती है, तो दे आर वेटिंग फॉर सच अपॉर्चुनिटीज, और ये काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं ये प्लेयर्स, ये बैट्समैन स्पेशली, लेकिन ये कि बॉलिंग डिपार्टमेंट का भी ऐसा ही है। वो अगेंस्ट जो वीकर बैटिंग साइड को जब फेस कर रहे होते हैं तो उसमें बाज़ दफ़ा ये है कि उतना वो पावर नहीं आता, अंदर से नहीं आता, सम हाउ द अदर,
कि भाई ये तो अब नॉर्मल सीधी बॉल को भी गलत शॉट खेल के आउट हो गए। तो आप कह रहे हैं कि ये यही स्पिनर्स जब बड़ी साइड के अगेंस्ट खेलेंगे तो हाँ, दे विल शो देयर पोटेंशियल, हाँ, जो ज्यादा उसमें ये डिफरेंट कलर इनका बिल्कुल नजर सही। आएगा। सर सनत जयसूर्या जैसा आपका अगर कोच हो और वो डग आउट में बैठा हो और उनकी जो इन्वॉल्वमेंट हमें दिखती है, डज इट ऑल्सो प्ले अ रोल के टीम को एक ऑब्जेक्टिव मिलता है कि ये वर्ल्ड कप जीतना है, इसमें स्पेशल परफॉर्मेंसेस देनी है, फिर आपके शनाका जो कप्तान है बहुत सीनियर, सो डू यू थिंक दिस साइड इज द वन, और श्रीलंका एक T20 वर्ल्ड कप अपनी कंडीशंस में जीत भी चुका है, सो आपको लगता है कि दिस ईयर इज द टाइम फॉर श्रीलंका टू मेक इनरोड्स इनटू द फाइनल और द सेमीफाइनल्स? Reasonable length of time where they had made any great shakes in world cricket. जी। एक टाइम था जब संगाकारा और मेंडिस और तो ये लोग हर होते फाइनल में होते थे। तो ये फाइनल सेमीफाइनल और विनिंग द ट्रॉफी एज वेल इनके पास नजर आ रही होती थी। ये दे वर फोर्स्ड टू रेकन विथ वाली बात है। लेकिन ये कि जब से ये क्लास एक्ट प्लेयर्स की एब्सेंट लगना शुरू हो गई, धीरे धीरे सारे रिटायर हो गए, तो फिर नेचुरली नए प्लेयरों को आके एक तो ग्रूम भी होना था और एक कंबाइंड एफर्ट, और फिर वो भी चले गए जो यहाँ से बॉल करते मलिंगा ऑफ कोर्स। तो वो मेरा मतलब है कि ये ऐसे कॉम्बिनेशन बन गया हुआ था इनका, मलिंगा, जयवर्धने, सारे ये बहुत इतने अच्छा सारे, हाँ। कॉम्बिनेशन था, मेरा मतलब है। और फील्डिंग भी बहुत गजब की होती थी, फील्डिंग अभी भी उनकी रीजनेबल है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सेटअप जो उनके जो नए जो बच्चे आ रहे हैं या खेलने की जो इंडक्ट होते हैं, वो आप देखेंगे बहुत करेक्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है दे आर लुकिंग फॉर द बॉल लेफ्ट राइट एंड सेंटर, उनका कुछ पता नहीं चल रहा, ऑफ बैलेंस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल उनका बॉडी बैलेंस पूरा परफेक्ट टू परफेक्शन नजर आता है। तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन जो आपका पॉइंट है कि जयसूर्या जैसे अगर प्लेयर टीम के ड्रेसिंग रूम के अंदर हो तो फिर क्या फील होती है, तो ये बहुत अच्छा साइन होता है, इसलिए कि यू वांट टू प्रूव अ पॉइंट in front of a senior player who has made a mark for himself around the world. by himself. Legend उनका नाम आता है जयसूर्या का, तो वो दूसरे प्लेयरों को इंस्पिरेशन मिलती है। Yes. जैसे अमेरिका वगैरह में जो बड़े जो मैचेस होते हैं, पेप टॉक के लिए एक सुपरस्टार लेजेंड को कोई बुला के उनको 5-10 मिनट का एक पेप टॉक दी जाती है कि किस तरह वो उन्होंने अच्छा किया, दुनिया में नाम कमाया। तो वो इंस्पिरेशन से बहुत कुछ फर्क पड़ा। कॉन्फिडेंस जो है ना, वो फिर दुनिया की सारी हर्डल्स तोड़ता चला जाता है। ओमान की सर देखा जाए तो उनकी तरफ से अगर एक्सेप्शनल एक कोई चीज़ हुई तो आज मोहम्मद नदीम करके उनके प्लेयर हैं, उन्होंने एक 50 स्कोर की, लेकिन ऑब्वियसली 53 उन्होंने किए 56 बॉल्स पे, सो देयर वाज नथिंग मच टू टॉक अबाउट। लेकिन एक बैटिंग की एफर्ट हमें लगी कि कहीं लगा कि कुछ प्लेयर्स हैं उनके पास जो परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेचुरली अब देखें, ये ऐसी टीम है कि इसके अंदर वहाँ इवन ओमान के अंदर, हालांकि हम लोग जब PIE के लिए खेला करते थे तो हम 3 दफ़ा टूर किए, लोग ग्राउंड के चारों तरफ आके कारों में खड़े हो जाते थे और मैचेस देखा करते थे। शौक तो उनको बहुत पहले से है, लेकिन एक सॉलिड फाउंडेशन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी कंट्री के अंदर अभी तक नहीं था। लेकिन अब जाके लेटली ग्राउंड वगैरह भी बन गए हुए हैं, अंडर 19 के मैचेस और कुछ और मैचेस कंट्रीज भी कुछ जाके वहाँ खेलती हुई नजर आई हैं। तो वो बिल्डअप हो रहे हैं। उसके अंदर ऑफ कोर्स इससे कि या तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इधर इनके कंबाइंड कुछ प्लेयर्स मिला के इस गेम ऑफ क्रिकेट को वो लोग आगे लेके चल रहे हैं। तो एक आध परफॉर्मेंस तो कहीं से भी आ सकती है, सही है। लेकिन ये कि इनको थोड़ा सा अभी टाइम है टू यू नो मेक अ मार्क फॉर देमसेल्फ। बट ये आईसीसी की एक अच्छी एफर्ट है ओवरऑल के एसोसिएट मेंबर्स को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू प्ले विद टेस्ट प्लेइंग नेशंस एंड फुल मेंबर्स के ये टीम्स जायजा ले सकते हैं अपना कि किस तरह किन चीज़ों को इम्प्रूव करना है। वो बात आपकी सही है, लेकिन उसके लिए मैं समझता हूँ कि मैं इसके फेवर में नहीं हूँ इस पॉइंट के कि ये वीकर टीम्स प्लेइंग अगेंस्ट दुनिया की बेस्ट टीमों के अगेंस्ट इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई और टूर्नामेंट कराएं, इतना बड़ा इसका वर्ल्ड कप का वो ना हो, और उसके अंदर इनको इंट्रोड्यूस किया जाए। वो प्लेयर्स अच्छे ही होंगे, जैसे कि
पाकिस्तान के कोई भी प्लेयर जाएगा, चाहे वो ए टीम भी जाएगी, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस देगी। और जब आप दूसरे टीम, जब ज्यादा टफर टीम से आप खेलते हैं, तो दैट इज द टाइम टू लर्न। यस, और वहां आप सीखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बता रहा था, जब आप अपनी बड़ी टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, चाहे वो बैटिंग के अंदर हो, बॉलिंग में हो, तो आपका दिल बढ़ता है और उस दिन आप 2 सीढ़ी चढ़ते हैं ऊपर। बिल्कुल ऐसे तो वो इस तरह से है। लेकिन इतना बड़े प्लेटफॉर्म में एकदम पहले से ही एक अंदाजा हो जाए एक मैच का आउटकम का, तो वो मेरे नज़र में वो है। लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज और ये आपकी बात मैं थोड़ा अग्री भी करूंगा शोएब भाई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे नमीबिया है, नेपाल है, इटली है, ये बारहा बड़े टूर्नामेंट्स में रहे हैं, लेकिन वो इतने बड़े मार्जिन से हारते ही रहते हैं। जिस तरह हमारे आखिरी मैच पे जब हम एनालिसिस करेंगे तो आज नमीबिया भी बहुत बड़े मार्जिन से इंडिया से हारा है, लेकिन हम अभी अपने व्यूअर्स को मैच समरी दिखाते हैं कि किस तरह श्रीलंका ने ये मैच डोमिनेट किया, 105 रन से जीता है। और इसमें हमने जैसे कहा कि बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग हुई मेंडिस की तरफ से, शनाका की तरफ से, जो श्रीलंका के कप्तान हैं, और इवेंचुअली 105 रन से ये मैच जीता है श्रीलंका। और श्रीलंका के ऑब्वियसली ग्रुप स्टेज में ना सिर्फ ये कि 2 पॉइंट्स आए, लेकिन उनका नेट रन रेट भी बहुत पॉजिटिव होगा। और ओमान की तरफ से बात की जाए तो सिर्फ एक मोहम्मद नदीम की तरफ से एक 50 आई, बट ओवरऑल श्रीलंका इज़ द वन हु गॉट द बेनिफिट आउट ऑफ दिस गेम, और उसका ये कॉन्फिडेंस जो है उनको अगले बड़े मैचेस में भी हेल्प करेगा। अब हम आज के सेकंड मैच जो नेपाल और इटली के दरमियान हुआ उस पर बात करेंगे। ये ग्रुप सी का मैच था जो मुंबई में खेला गया। इसमें टॉस इटली ने जीता और पहले बैटिंग करवाई नेपाल से। बहुत आसानी से ये मैच इटली ने चेस डाउन किया, लेकिन सरप्राइजिंग इसलिए था कि जिस तरह की फाइट नेपाल ने की थी अगेंस्ट इंग्लैंड, सो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि नेपाल आज भी फाइट देगा और अच्छा मैच होगा, लेकिन इटली ने ये मैच आसानी से जीता है। और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे आ रहा है कि नेपाल ने पहले बैटिंग की, क्योंकि इटली ने टॉस जीत के उनको बैटिंग करवाई। 123 रन बनाए नेपाल ने, जो बड़ी आसानी से इटली ने बगैर कोई विकेट खोए, 2 ब्रदर्स, मॉस्का ब्रदर्स ने ये रिकॉर्ड पार्टनरशिप करके 12.4 ओवर्स में 124 रन स्कोर कर लिए और आसानी से ये मैच 10 विकेटों से जीत लिया। वेरी सरप्राइजिंग कि नेपाल, जिनके अगेंस्ट इंग्लैंड ने स्ट्रगल किया और इंग्लैंड ऑलमोस्ट वो मैच हारा था, आज जो है वो 1 साइडेड मैच में इटली से हार गए। शोएब भाई, कैसे देखते हैं आज के मैच को? पहले तो इन दोनों भाइयों को क्रेडिट जाता है, दे मस्ट बी वेरी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के इन्होंने 124 रन जो है आराम से चेस डाउन कर लिए मुंबई के ग्राउंड पे। बिल्कुल। ऑल्दो के नेपाल ने बहुत एक लो स्कोरिंग टोटल उनको दिया, 19.3 ओवर में आउट हो गए सारी टीम। हालांकि इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होना चाहिए। इंग्लैंड को इतना जबरदस्त मैच उन्होंने टफ टाइम दिया और दे ऑलमोस्ट पुल्ड इट ऑफ, और वहां से कुछ एकदम से, और ये वहां का पिच बड़ा अच्छा होता है, बॉम्बे का जो मुंबई अब कहलाता है, तो लेकिन मेरी एक सेंचुरी हुई थी वहां, तो वो मुझे जब बॉम्बे कहलाता था, तो बट एनीवेज बड़ा परफेक्ट बैटिंग विकेट होता है और उसकी मिट्टी का कलर भी थोड़ा सा रेडिश ज्यादा होता है और बल्ले पे बड़ा कमाल बॉल आता है। लेकिन इनकी तरफ से सिर्फ 3 प्लेयरों ने 20s में आ सके, नथिंग मोर देन, इवन 30s में भी कोई नहीं आ सका। हालांकि आयरी और इन प्लेयर्स ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी इंग्लैंड के अगेंस्ट। हमने देखा था आदिल रशीद वगैरह जैसे बॉलर्स को, जोफ्रा आर्चर को उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। आपको लगता है कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था, कि पहले बैटिंग करना बहुत मुश्किल था? हाँ, ये बिल्कुल टॉस इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया इटली की टीम ने, और टॉस जीत के उनको फर्स्ट गो उनको दिया, जो कि सुबह के टाइम के ऊपर ऑल्दो के पहला विकेट 5 रन पे उनका जो कुशाल बूटल जो हैं वो आउट हो गए थे 10 बॉलें खेल के, तो वो स्ट्रगल कर रहे थे। उसकी बॉल से अंदाजा यही हो रहा है। और लेकिन बाद में भी फिर आसिफ शेख, रोहित पॉडल, इन्होंने रन कुछ किए, लेकिन वो 20-23-17 रन जो सेट हुए उसमें से चलना होता है 2 प्लेयरों ने, कि वो 50-60 रन या कोई एक 70-80 करे, बाकी दूसरा 40 करे, तो फिर द टोटल कम्स अराउंड 260 ऑर्डर, तो वो थोड़ा सा एक फाइटिंग हो जाता है। लेकिन एनीथिंग बिलो दैट, ऑल्दो एनी टोटल इज अ विनिंग टोटल। कभी ये नहीं होता कि इसे के दुनिया में बाज दफा आपने देखे होंगे मैचेस कि बहुत लो स्कोरिंग थे और फिर भी दूसरी टीम ने दे मेड अ मैच आउट ऑफ इट एंड वन इट, और उनको उनके हाथ में विन आ गई उसी मैच के अंदर। तो इसीलिए कहा, इसी के
क्रिकेट इज अ फाइन गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, तो उस लिहाज से कोई भी टोटल जो है कम नहीं होता, इट्स ऑलवेज अ विनिंग टोटल अगर आप उसको सही तरीके से बैक करें, खेले। हाँ, एनीवेज। लेकिन ये कि जब उनके पास सारा ये टोटल आया, दोपहर की धूप भी अच्छी लग गई, तो विकेट को, हाँ, तो उसके ऊपर जस्टिन मॉस्का और एंथनी मॉस्का दोनों भाई हैं। हाँ। और दोनों ने, एक ने 60 किए, एक ने 62 किए, और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से किए इन्होंने, अच्छे स्ट्राइक रेट से किए, और सिर्फ 12.4 ओवर्स के अंदर ये टोटल 124 रन उन्होंने सरपास किया। तो ग्रेट विन। और इटली के वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, एक मिलान के आगे बरेशिया जगह है, वहां मुझे एक दफा इनवाइट किया था, तो वहां क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था। तो लेकिन क्रिकेट ग्राउंड, प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड जो है ना, वो कहीं नजर नहीं आता, इटली में नहीं है। हाँ, नहीं है। तो उस लिहाज से ये लोग खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि दुनिया में अब ये कि एक आध विन से भी इनको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस के अलावा उनकी गवर्नमेंट की भी तो बैकिंग चाहिए होती है, इससे पहले वो बैकिंग नहीं थी। जितने हमारे कुछ दोस्त हैं वहाँ पाकिस्तान से रिप्रेजेंट, वो पहले यहाँ रहते रहे, वहाँ जाके खेलते भी रहे, लेकिन वो सारा खर्चा भी अपनी जेब से उनको करना पड़ता था। देयर वाज अ टाइम एज सच। तो उस लिहाज से अब इनको ये एडवांटेज मिलेगा कि वहाँ थोड़ा सा कुछ इन्फ्यूज होंगी चीजें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, और वहां इनको थोड़ा बैकिंग जब मिलेगी, अभी भी मिली होगी, लेकिन ये कि जीत से फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही, गवर्नमेंट की नजर में आती है टीम। हाँ, इट्स नॉट वन मैच, ये एक नेपाल की टीम को मैच हरा के इनके लिए इट्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट इन दैट एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। बिल्कुल सही है सर। इसमें लेकिन नेपाल को अगर देखा जाए, एक इतना अच्छा मैच खेला आपने इंग्लैंड से, जहां आपकी बॉलिंग, आपकी बैटिंग, आपकी फील्डिंग, ओवरऑल लगा कि नेपाल में कुछ स्ट्रेंथ है, और ये भी बात होने लगी कि क्योंकि वो पाकिस्तान, इंडिया सबके नेबर्स हैं, तो इस वजह से भी वहां पे एक क्रिकेट का रुझान होगा, और है भी, जो इटली से तो ज्यादा ही है। लेकिन सो ये जो लॉस है, हाँ, वो इतनी बड़ी लॉस हो गई कि वो इंग्लैंड की जीत को भी बिल्कुल ही सरपास कर जाएगी। सो आपको लगता है कि एक काइंड ऑफ अ डिजास्टर्स लॉस हो गई है इनके लिए? आई एम श्योर ये वो भी नहीं सोच रहे होंगे, या शुरू में कोई ब्रेक थ्रू मिलता। हाँ। पिच देखिए, पिच का भी बात दफा बड़ा इंटरफेरेंस होती है शुरू में, जब मुश्किल होती है पिच, तो उसके ऊपर खेलना भी मुश्किल होता है, और वहां रन आपको उसी तरह से फ्लोर रन चाहिए जो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि सामने टीम को हम शुरू से। आपको लगता है कि T20 इसलिए भी थोड़ा डिफिकल्ट गेम हो जाता है इस जैसी साइड के लिए कि जब आप जाते हैं, पहली बैटिंग करते हैं, आपको पता नहीं होता कि यार इस पिच पे आया 200 बनाने, या इसमें 150, 180 भी सही होगा, 170 भी सही होगा? एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा पॉइंट है फैसल। इसमें जब आप शुरू करते हैं ना, तो आपके जहन में होता है कि 9 या 10 रन पर ओवर के ऊपर हमें खेलना है, और फिर उधर से फिर देन यू सी हाउ इट गोज। पहले 6 ओवर के अंदर क्या फिगर्स आ रहे हैं, हाँ, और क्या कितनी विकेटें इन हैंड हैं। विकेट्स इन हैंड हैं तो यू कैन एक्सेलरेट, यू कैन पुश द बार। लेकिन ये कि अगर स्लो स्कोरिंग हो गया हुआ है, तो फिर आपको असेसमेंट करने, फिर आपको रीएडजस्ट टोटल के ऊपर जाना पड़ता है। 200 से 180 के ऊपर, 180 से 160, तो वो असेसमेंट, वो फिर वहां से फीडबैक भी मिलता रहता है, जो आपकी मैनेजमेंट होती है, वहां से आपको मैसेजेस भी आते हैं, वाटर टाइम भी आता है बीच में, और इस किस्म की चीजें, तो या बाउंड्री लाइन से भी आप मैसेज दे सकते हैं। तो ये चीजें, बाय द वे, नेपाल की टीम को पाकिस्तान ने बहुत हेल्प की है, आपको मैं बताऊं। अच्छा। इट्स नॉट ओनली टुडे और यस्टरडे, कोई 20-25 साल से ज्यादा एसीसी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, उसका हमारे इकबाल सिकंदर उसको लीड कर रहे होते थे उस जमाने में, तो वो जाके वहाँ के बच्चों को कोचिंग भी प्रॉपर दी जाती थी, और हाउ टू गो अबाउट विद द गेम, और ये तो अवेयरनेस वगैरह बहुत सालों से उनको दी जा रही है। इसीलिए अब जाके उनके कुछ स्टेबिलिटी आई, और उन्होंने एक अगेंस्ट इंग्लैंड एक मैच में वो पुट अप भी किया। लेकिन समटाइम्स आपको टॉस के ऊपर भी बड़ा, अभी अगर लेट्स सपोज के टॉस अदर वे राउंड होता, तो मेरा अंदाजा है कि इटली की टीम को भी यही प्रॉब्लम फेस करनी होती। बिल्कुल सही है, और उम्मीद करते हैं कि अब ये बाउंस बैक करेगी नेपाल की टीम, बिकॉज एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हुई थी
कि इस रीजन में एक और भी टीम आएगी। ऑलराइट सर, पीएसएल को लेके हमने देखा कि कल ऑक्शंस हुए, ऑक्शन में बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम जिस बेस प्राइस से वो स्टार्ट हुए थे वो फर्स्ट बिड में पिक नहीं हुए, लेकिन इवेंचुअली जैसे इमाद वसीम है, आसिफ अली हैं, ये इवेंचुअली पिक हो गए। एक हमारे पास स्वॉट है कर्टसी जियो न्यूज, जहां पे हम देखेंगे कि अहमद शहजाद साहब जो है वो भी ही इज आल्सो क्राइंग कि यार मुझे आई शुड हैव बीन पार्ट ऑफ द पीएसएल टीम। और कहा यह जा रहा है कि उसके बाद इस सिचुएशन के बाद शायद पेशावर ने उनको पिक भी किया है, वो दैट इज स्टिल टू बी कंफर्म, बट we'll see the footage of what he said last night. Sure. Very emotional Ahmed Shehzad. Obviously he has fan following, और अगर आप यंग हो, आपकी बच्चे हो, तो वो obviously चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स जो है वो खेलते हुए दिखे उनको, बट कैसे देखते हैं शोएब भाई इस सिचुएशन? आप शुगर करते हैं कि आपके जमाने में नहीं था ऐसे लीग्स वीक्स नहीं थी? नहीं, बहुत टचिंग सेगमेंट था और बिल्कुल इट वाज कमिंग फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट। और वो आई एम श्योर इसी के जो प्लेयर एक अपना इतने अरसे से खेल रहा है एंड ही इज स्टिल यंग एंड ही कैन स्टिल प्रूव अ पॉइंट और टू, तो उधर एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं भी आके इस कलरफुल एटमॉस्फेयर के अंदर। और सर ये अहमद शहजाद वो प्लेयर है जिसको विराट शुरू में कंपेयर किया जाता था, और अभी इनका थोड़ा इमोशनल होना इसलिए बनता है कि आखिरी जो सीजन उन्होंने क्वेटा से खेला था उसमें उन्होंने कोई 2-3 मैचेस लिटरली क्वेटा को जिताए भी थे, जिसके पास वो सडनली क्वेटा से भी गायब हुए और पीएसएल से भी गायब हुए। हाँ, तो ये ऐसा मोमेंट है कि इसको नेचुरली एक टाइम आता ही है कि हर एक को फेस करना पड़ता है, लेकिन ये है कि इसी के एक प्लेयर को आइडिया होता है कि अभी उसके अंदर क्रिकेट बाकी है, उस तरह का जील जेस्ट मौजूद है एंड ही कैन प्रूव हिमसेल्फ एट अ हायर स्टेज। तो वो इनकी बातों से तो यही लगता है, और अगर उनको चांस मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इट वुड बी समथिंग ग्रेट फॉर हिम, फॉर हिज सन एंड फॉर द कंट्री। आज होने वाले तीसरे मैच में इंडिया ने नामीबिया को बड़ी आसानी से 93 रन से शिकस्त दी है। इस मैच की मैच समरी हम देखते हैं कि किस तरह डोमिनेट किया है इंडिया ने आज के मैच में। ऑब्वियसली इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 209 रन उन्होंने स्कोर किए 9 विकेटों पे। एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि शायद ये स्कोर इससे भी ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन इरास्मस जो कप्तान है नामीबिया के, उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। उन्होंने 4 विकेटें ली सिर्फ 20 रन के एवज, जिसकी बेसिस पे इंडिया was curtailed to 209 runs, वरना this score would have been even bigger। और नामीबिया जब बैटिंग के लिए आए तो शुरू में पावर प्ले में बहुत अच्छा खेला उन्होंने, लेकिन इवेंचुअली वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग उनको बिल्कुल ना समझ आई और 116 पे पूरी टीम ढेर हो गई। इस मैच पे जो 93 रन से इंडिया ने बड़ी आसानी से जीता है, और इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि उनके सारे टॉप ऑर्डर के बैटर्स और इवन मिडिल ऑर्डर कुछ हद तक फॉर्म में आ गए हैं। इस पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इरास्मस जो इनके कप्तान है उनका क्या कहना था इस मैच में प्रैक्टिस के हवाले से। लेकिन कप्तान ने तो शोएब भाई वाकई नामीबियन वे वो आए, 4 ओवर में 4 विकेटें ली, 20 रन खाली कंसीड किए, ओवरऑल वो हारे। लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको प्रैक्टिस ही नहीं मिली नाइट की कंडीशंस में, और वो कह रहे थे इंडिया 2 दिन से ट्रेनिंग कर रहा है, इवन कनाडा की टीम भी प्रैक्टिस कर रही है। व्हाट इज दिस सर, ये क्या है? नहीं, ये बिल्कुल बड़ा सेटबैक है। ये आईसीसी का ये सारा सेटअप में होता है बिफोर हैंड, और उन्होंने इस चीज़ को ओवरलुक तो कर नहीं सकते, इसलिए कि हाईली प्रोफेशनल लोग इसमें काम कर रहे होते हैं। मैं 2 दफ़ा T20 वर्ल्ड कप्स में, एक दफ़ा पाकिस्तान टीम के साथ बांग्लादेश में फील्डिंग कोच भी रहा हूँ, और फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप अभी 1-1.5 साल पहले साउथ अफ्रीका में था। तो इनका जो बाकायदा ब्रीफिंग होती है आईसीसी की तरफ से, उनका रैप आता है, वो बात आपको एक एक पॉइंट, इवन इंटरव्यू में कैसे खड़े होना है, आपने आपका डायरेक्शन कैसे होगा बॉडी का, वहां तक वो पूरा गाइड कर रहे होते हैं। इंटरव्यू के बाद क्या पोजीशन, प्रैक्टिस के भी कंट्रोल होता है, हर चीज का, उनके भाई ये टाइमिंग आपका स्लॉट है, इसमें आपका टाइम का वो नहीं है, या इसमें आप कर सकते हैं या इतनी देर कर सकते हैं। हर चीज बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर इट्स गिवन टू यू बिफोर हैंड। तो एक सिर्फ ये चीज है, रस्मस ने जो बात की कि मैच हारने से पहले ये पहले पॉइंट आउट रेस कर देना चाहिए था कि हमें प्रैक्टिस नहीं दी गई। हाँ। और उसका लेकिन ये बिफोर द गेम, अच्छा बिफोर द गेम का है, उसने ये बिफोर द गेम, अच्छा दैट्स गुड देन।
लेकिन ये कि वो इनके साथ डेफिनेटली गलत हुआ, अनफेयर है, हाँ। अनफेयर है कि इंडिया की टीम 2 दफा कर रही है, कनाडा भी कर रही है प्रैक्टिस, इनको अच्छा, नहीं इनका ये था मौका शुएब मिला। भाई, स्पेसिफिक ये था कि हमें नाइट कंडीशन में नहीं मिली प्रैक्टिस, हमारा मैच नाइट कंडीशन में। सो ये तो मैटर करता है ना, बिकॉज अगर आप नाइट कंडीशन में खेल रहे हैं, अगर उसमें ड्यू है, उसमें पिच की पोजीशन डिफरेंट है, तो यू नीड टू प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। अब ये चीज किस तरह ओवरलुक हुई, ये अभी इन डिटेल्स तो अभी इस वक्त नहीं पता, लेकिन इट शुडंट हैव हैपेंड दैट वे। बिल्कुल सही है। और सर ये वो ग्रुप है जिस ग्रुप में हम भी हैं, सो हमने नमीबिया से भी खेलना है, और सो उनका इतना पावरफुल हारना, मतलब इंडिया की इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस से जो नेट रन रेट का इम्पैक्ट है वो भी इंडिया को पॉजिटिव आएगा, लेकिन नमीबिया को बहुत ज्यादा नुकसान भी उसका होगा, विच इज इनडायरेक्टली इन आवर फेवर। लेकिन हम तो वो बात करेंगे जो सारी क्रिकेट, सो प्रैक्टिस इनको मिलनी चाहिए थी। प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा 365 स्पोर्ट्स चैनल है ही बहुत न्यूट्रल, तारों को लेके इक्वल ट्रीट करने की कोशिश होती है, बिल्कुल तो सही है। इस वजह से, बट इंडिया मैच जीता 93 रन से। और इनके खास तौर पे जो ईशान किशन है, जो कि उनके लिए कहा जा रहा था कि पांव पे गेंद लग गया था बुमराह का, और टो इंजरी सी थी, और लेकिन ये कि ये बहुत जबरदस्त खेले 24 बॉलों में 61 रन, ग्रेट परफॉर्मेंस एट द स्टार्ट ऑफ द गेम। और फिर संजू सैमसन ने भी 8 बॉलों में 22 रन कर दिए, तो कॉन्फिडेंस लेवल टॉप ऑर्डर का जबरदस्त होगा। और लेकिन 20, 22, 25, तिलक वर्मन ने भी 25, 21 बॉलों में, सूर्या कुमार थोड़ा जल्दी आउट हो गए, थोड़ा बॉलें भी उन्होंने ज्यादा सर हार्दिक ने अच्छी बैटिंग की, 52 किया हार्दिक ने। हार्दिक पांड्या की वजह से 28 बॉलों में 52 का मतलब यह है कि दैट वाज द रीजन व्हाई दे रीच टू 209। इसलिए कि एरेस्मस ने जो 4 विकेट ली, वहां बिल्कुल ही इंडियन बैटिंग लाइनअप को किल कर दिया था, और वहां रन फ्री फ्लो ऑफ द बैट से अलाउ नहीं किया उसने। और लेकिन ये कि फिर एंड में ऑफ कोर्स पांड्या और डुबे ने 16 बॉल्स, लेकिन पहली 2 विकेटें 104 रन पे गिर गई थी, लेकिन ऑफ कोर्स फिर इवेंचुअली 5th विकेट जो गिरी वो 205 पहुंच गया था स्कोर। तो इट वाज सेफ सेलिंग उनकी हो गई, उनको पता था कि ये 200 रन। और सर मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनके जो जैसे इनके जो मिडिल ऑर्डर तिलक वर्मा है या हार्दिक पांड्या है या इवन टॉप ऑर्डर भी है, सबको बैटिंग मिल गई ना। तो अब ये आपको अगर याद हो एशिया कप जब हम फाइनल हारे थे, उसमें तिलक वर्मा को उसके पिछले मैच में सिर्फ बैटिंग मिली थी, और वही तिलक वर्मा अगले मैच में फाइनल में पाकिस्तान को हराने में उन्होंने की रोल प्ले किया। सो आई थिंक ये इंडिया की एक स्ट्रेटेजी होती है कि वो अगले गेम को देख के सारा स्ट्रेटेजाइज करते हैं। आज देखें बुमराह को भी इन्होंने कम बैक कराया, और बुमराह हमें लग रहा था कि वो इंजर्ड है, मैंने देखा सेकंड बॉल, फर्स्ट बॉल उनकी वाइड थी, सेकंड बॉल उन्होंने 140 केस की है। और पाकिस्तान में अब शाहीन शाह अफरीदी की या किसी की भी, सलमान मिर्जा की बात करें, वो इतना जल्दी पेस जनरेट नहीं करते, वो एक ओवर लेते हैं 140 केस पे जाने के लिए। सो डू यू थिंक कि ये सारे एडेड एडवांटेज हैं इंडिया को बिफोर गोइंग इनटू द बिग गेम अगेंस्ट पाकिस्तान कमिंग अप दिस संडे? मोस्ट डेफिनेटली इनकी टीम अच्छा तरीके से गेयर अप हो गई भी है टू कन्फ्रंट पाकिस्तान जी। और डेफिनेटली इट शुड बी अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट, और उसके अंदर एक एक बॉल, एक एक रन, कैच और बाउंड्रीज के ऊपर जो शॉट लगेंगे वो शोर शराबा, और वो सारा प्रेशर भी आएगा। प्लेयरों पे भी आता है प्रेशर, लेकिन एक चीज का एडवांटेज दोनों टीमों को है, या डिसएडवांटेज, कि होम ग्राउंड पे दोनों के नहीं हो रहा, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ये मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान का तो ऑलमोस्ट होम ग्राउंड बन गया है ये, क्योंकि आप खेले ही जा रहे हैं यहाँ पे। पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा, अगर पाकिस्तान, देयर इज अ लॉट ऑफ ओनस ऑन पाकिस्तान इफ दे लूज फ्रॉम दिस। दैट्स ट्रू, बट wherever India Pakistan match is played, the crowd count is always higher from the Indian side. इंडियन साइड का क्राउड जो होता है उनको बैक करने के लिए ज्यादा आया होता है। लेकिन यहाँ चांस है बिकॉज पाकिस्तानी बहुत है, श्रीलंका में ज्यादा इंडियन होंगे, लेकिन वो उनकी श्रीलंका वाले ज्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं, लगता है ऐसा है। श्रीलंकन्स कर रहे हैं, मोस्ट डेफिनेटली, आई फेल्ट दैट माई सेल्फ। और उसके अंदर बहुत बैकिंग पाकिस्तान को मिल रही है थ्रू श्रीलंकन, विच इज ग्रेट, विच इज समथिंग ग्रेट। और ऑफ कोर्स जो पाकिस्तानी है वो भी, तो दोनों इस वक्त टॉप गियर में आ गई हुई हैं टीमें टू कन्फ्रंट ईच अदर।
दोनों के कोई ऐसा नहीं है कि बैट्समैन नहीं कोई फ्लॉप हो रहे हैं या लूप होल कहीं नजर आ आपको रहा लगता है है। कि पाकिस्तान अभी भी किसी एसोसिएट टीम से बिल्कुल वन साइडेड नहीं जीता है, एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस नहीं आई है, और इंडिया दोनों मैचेस बहुत डोमिनेटिंग तरीके से जीता है? डू यू थिंक दैट विल प्ले ऑन देयर माइंड्स? लेकिन वो पाकिस्तान टीम को एक इस तरह का दैट्स द वे दे प्ले दे क्रिकेट और दैट्स द वे व्हेनेवर दे आर पम्प्ड अप, हाँ, when they have been cornered, एकदम कोने में पोजीशन आ गई है, कोने में Underdogs लग गई है है, हाँ। टीम, दैट इज द टाइम उनका फिर जो रोर है वो बड़ा गजब का होता है और फिर देयर इज नो टर्निंग बैक टू इट। जी। इंडिया की टीम को आप देखेंगे हाँ। तो वो एक उनकी स्टेबिलिटी जो है ना उनकी टीम की, वो एक यूनिफॉर्म तरीके से नजर आती है। बिल्कुल उनका ऐसे। बैटिंग ऑर्डर ले लें, बॉलिंग का तरीका, लेंथ और लाइन, वो बड़ा एक तरीके से चलते हैं। बिल्कुल। उनका जो प्रोफेशनलिज्म है वो डेफिनेटली हमारी टीम से बेहतर है। सही है। प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहा हूं, लेकिन ऑन द डे इट कुड बी एनीबॉडीज गेम। वन लास्ट क्वेश्चन ऑन पाकिस्तान इंडिया गेम, फिर हम कल के मैचेस पे बात करेंगे। क्विकली आपका आंसर लेंगे कि अगर आप लॉजिस्टिकली देखें या दोनों बोर्ड्स जो परफॉर्म करते हैं उसके लिहाज से पहली बार पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में कि हमारे बोर्ड ने ये प्रूव किया कि वी आर अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर देन इंडिया। अपनी बात हमने मनवाई है, अपने हिसाब से हम अपने वेन्यू, न्यूट्रल वेन्यू पे खेले, हम इंडिया नहीं गए। उसके बाद बांग्लादेश बोर्ड के साथ जो कुछ हुआ उस पर हमने उनको सपोर्ट किया, अपनी चीजें मनवाई। डू यू थिंक दैट विल ऑल्सो राइड ऑन पाकिस्तानी प्लेयर्स माइंड कि यार अब हम भी कोई चीज है? फिर पिछले साल हमने जो इंडिया के साथ बैनुल मरसूस में किया है, सो बहुत धचके दिए हैं हमने इंडिया को। डू यू थिंक दैट विल ऑल्सो हेल्प आवर टीम? ऑन द ग्राउंड मैं समझता हूँ उससे पहले तो एक अच्छी जो कहते हैं कि गुड फील फैक्टर वाली बात है, हाँ। वो तो आती है, लेकिन जब ग्राउंड में आ जाते हैं ना फैसल, Even हो जाता है। जब 50,000 आदमी का भी एक्सपीरियंस में, लाख कैपेसिटी क्राउड में, ईडन गार्डन में, कलकत्ता में भी खेला हूं, उस दिन ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा शोर आ रहा है। वरना जब आप बॉल को फेस कर रहे होते हैं ना, सामने की तरफ से बॉलर आ रहा है, तो ऐसा लगता है पिन ड्रॉप साइलेंस है। कंसंट्रेशन लेवल का ये पॉइंट आ जाता है। बिल्कुल। हर क्रिकेटर का ही आता होगा, लेकिन ये मेरी फीलिंग अपनी मैं बता रहा हूं कि उस दिन ऐसा लगा कि शायद इसी के 1,00,000 आदमी का जो शोर जो था ना, वो इट वाज जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने कहा भी था ना कि उनको खामोश करवा के एक अलग फीलिंग आती है जब इतना बड़ा क्राउड होता है। ऑलराइट सर, तो कल के मैचेस हैं। पहला मैच जिम्बाब्वे, यस पहला और ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स सुपीरियर टीम, कनाडा यूएई बहुत ही जबरदस्त एट पार हैं दोनों टीमें। लेकिन आई स्टिल बिलीव के इस वक्त हालांकि कनाडा बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, काफी अरसे से अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन आई वुड गो फॉर यूएई बिकॉज ये इनका होम टर्फ के करीब टाइप का है kind of और अभी लेटली इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। कुछ हमारे जो पाकिस्तान से भी जो वहाँ प्लेयर गए हुए हैं, खेल रहे हैं, बहुत अच्छा उनकी परफॉर्मेंस है। सो माय इंक्लिनेशन वुड बी टुवर्ड्स यूएई। और नेदरलैंड यूएसए के अंदर अगेन इट इज अ 50-50 गेम। दोनों टीमें बहुत जबरदस्त अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छा खेल रही है। यूएसए बहुत कमाल क्रिकेट खेल रही है, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि नेदरलैंड का जो सुपीरियरिटी है, उनके पास वो क्लास एक्ट प्लेयर हैं जो ज्यादा इंग्लिश लीग में भी खेलते हैं और दे हैव प्रूवन देमसेल्फ टाइम एंड अगेन अगेंस्ट बिगर टीम्स। पाकिस्तान के अगेंस्ट और दूसरी दुनिया की टीमों के अगेंस्ट उनके प्लेयरों ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। एडवर्ड्स हैं, एक्यूमैन हैं और इस तरह के, तो ये दे आर बाउंड टू बाउंस बैक सूनर और लेटर। तो ये मैं समझता हूं कि नेदरलैंड को ज्यादा, मेरी नजर में सिर्फ एडवांटेज है। सो सम गुड टीम्स प्लेइंग टुमारो, लाइक बॉस सेड के ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मैच भी एक्सपेक्टेड है कि अच्छा मैच होगा। उसमें ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली अपर हैंड है, लेकिन कनाडा यूएई का भी स्ट्रॉन्ग मैच हो सकता है और नेदरलैंड यूएसए, तो दोनों ही अच्छी साइड्स हैं। सो गुड क्रिकेट टू बी सीन टुमारो, और उम्मीद करते हैं कि हम अच्छे मैचेस हमें देखने को मिले, और हम ये भी चाहते हैं कि हम अपने शो में कल मजीद बिल्डअप करें 15 फरवरी को जो बड़ा मैच खेलना जाना है पाकिस्तान और इंडिया का। और इंडिया ने आज तो कोई बात ही नहीं की यार पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा। सर अब लगता है कि कल सारे कसर हम लोग कल निकालेंगे। अभी हम कर सकते हैं। मैं एक चीज आपसे जरूर पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान की साइड में आपको लगता है कि बॉलिंग में डू वी हैव टू मेक एनी चेंजेस? आपको लगता है कि शाहिन शाह आफरीदी की जगह हम सलमान मिर्जा को ला सकते हैं? उस्मान तारिक का रोल जो है ना इस वक्त
ट्रिकी है। अभी आपको कोई न्यूज है कि उसको एक्शन का ICC कोई ने- इशू नहीं है, एक्शन का नहीं रूमर्स है। थे। हाँ, नहीं नहीं अच्छा, और तो देखिए बस सही, देन इट्स फाइन। वो इतना जबरदस्त सर, अगर इस आपने देखा हो इंडिया के रविचंद्र अश्विन जो हैं, जो खुद बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर रहे हैं, बहुत बैक किया उसने। उन्होंने बहुत बैक किया। बहुत सो उम्मीद करते हैं कि ये इशू नहीं होगा और उस्मान तारिक खेलेंगे। डिटेल में बात करेंगे कल इस मैच पे। वी हैव टू से गुड बाय टू यू, वील सी यू टुमारो। थैंक यू।